फिन फार्मर्स, क्या हालचाल? सब बढ़िया? आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। अब आज के एपिसोड में हम बिटकॉइन गोल्ड माइन करना सीखने वाले हैं। अब डिफरेंस पता है ना बिटकॉइन और बिटकॉइन गोल्ड के बीच में? नहीं पता? चलो मैं जल्दी से क्लियर कर देता हूँ। बिटकॉइन और बिटकॉइन गोल्ड एक सेपरेट क्रिप्टो करेंसीज हैं। नाम सिमिलर है, लेकिन सिमिलर होने का मतलब ये नहीं कि दोनों भी क्रिप्टो करेंसीज भी सिमिलर हैं, ये एक दूसरे का पार्ट है। या फिर बहुत से लोग ये कंफ्यूजन करते हैं कि बिटकॉइन गोल्ड को बिटकॉइन का पार्ट ले लेते हैं। नहीं, बिटकॉइन गोल्ड एक अलग क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन एक अलग क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन मार्केट में आने वाली सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी। 15 साल हो चुके, ऑलमोस्ट रिलीज हुए। लेकिन बिटकॉइन गोल्ड अभी ये वीडियो बनाते टाइम से 2-3 साल पहले ही रिलीज हुई, तो कंपैरेटिवली काफी नई क्रिप्टो करेंसी है। अब एज अ माइनर जो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए दोनों के बीच में, दैट इज अगर आप बिटकॉइन माइन कर रहे हो तो वो SHA-256 एल्गोरिथम यूज कर रही है, एंड अगर आप बिटकॉइन गोल्ड माइन कर रहे हो तो वो आपका EcoHash-144 एल्गोरिथम यूज कर रही है। तो एज अ माइनर ये वाला डिफरेंस याद रख लेना, बाकी सारे रहने भी दे सकते हो। ठीक है, ये वीडियो बनाते टाइम बिटकॉइन गोल्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रिप्टो करेंसीज है माइन करने के लिए। बट जब मैं बिटकॉइन गोल्ड के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक ऐसा पॉइंटर मिला जो कहीं ना कहीं मुझे इसकी माइनिंग करने से रिस्ट्रिक्ट भी कर रहा है। फिन फार्मर्स, वो ऐसा कौन सा एक पॉइंटर है जो आपको भी पता होना चाहिए अगर आप बिटकॉइन गोल्ड की माइनिंग कर रहे हो? तो ये पार्ट मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाला हूं, तो जस्ट मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देख रहे हो। एंड हाँ फिन फार्मर्स, अगर फिन फार्म को पहले सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो फिन फार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज वी आर ऑन अ मिशन टू क्रिएट इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो कम्युनिटी। तो चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। bitcoingold.org बिटकॉइन गोल्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड हाँ, मैं आप अज्यूम कर रहा हूँ आप पहले सब्सक्राइब कर चुके हो। नहीं करा तो चीटिंग नहीं करनी है, एक सेकंड वीडियो पॉज करके पहले सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो। ठीक है, तो बिटकॉइन गोल्ड फॉर एवरीवन फॉर एवरीथिंग। ठीक है, ये मुझे इसकी टैगलाइन काफी इंटरेस्टिंग लगी, फॉर एवरीवन फॉर एवरीथिंग, सबके लिए एंड हर चीज के लिए। दैट्स ग्रेट। ठीक है, एंड बिटकॉइन गोल्ड, सीधा मैं प्राइस पे जा रहा हूँ, अभी $13 के आसपास का ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो अब आप प्राइस से ही एनालिसिस कर सकते हो। बिटकॉइन आपका इस टाइम $30,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है, बिटकॉइन गोल्ड आपका $13 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो दोनों डेफिनेटली दूर दूर तक मैच नहीं कर रही है। एनीवेज, ठीक है, तो ये आपका $13 के आसपास ट्रेड कर रहा है Gate.io एक्सचेंज पे। मैं वापस आता हूँ। सो व्हाट इज बिटकॉइन गोल्ड? Bitcoin Gold is a cryptocurrency with Bitcoin fundamentals mined on common GPUs instead of specialty ASICs. अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बिटकॉइन गोल्ड मार्केट में आया है इसलिए क्योंकि जब बिटकॉइन की माइनिंग स्टार्ट हुई थी वो आप एक नॉर्मल CPU से कर सकते थे। धीरे धीरे आप ग्राफिक कार्ड से करने लगे, एंड आज की डेट में उसके सिर्फ ASIC माइनर्स आते हैं। अगर आप CPU एंड ग्राफिक कार्ड से माइनिंग कर रहे हो तो आप माइनिंग कर सकते हो, बट इवन आपको ₹1 कमाने के लिए भी एक बहुत अच्छे ग्राफिक कार्ड से भी हफ्ते भर से ज़्यादा लग सकता है या एक महीना तक लग सकता है। एंड सीपीयूज पे तो अगर आप एक दो रुपये कमाने की बात करो तो 1 साल। तो एज अ माइनर आप 1-2 रुपये कमाने के लिए 1 साल तो वेट नहीं करोगे, और डेफिनेटली अपने उस हार्डवेयर में इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि अब बिटकॉइन नेटवर्क सिर्फ और सिर्फ ASIC से डोमिनेट होता है। एंड कहीं ना कहीं अगर जब भी किसी पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी के ASIC माइनर्स आ जाते हैं तो एज अ कॉमन माइनर, एज अ ग्राफिक कार्ड या एज अ CPU माइनर, या फिर अगर मैं माइनिंग नहीं भी करता लेकिन मुझे इस फील्ड में घुसना है तो मैं नहीं घुस सकता। क्यों? क्योंकि मुझे अपने लिए एक ASIC माइनर परचेज करना पड़ेगा, मैं अपने करंट हार्डवेयर से जो नहीं कर सकता। इसने आगे चीज समझा रखी है, ASIC tends to monopolize mining to a few big players, but GPU mining means anyone can mine again, restoring decentralization and independence. GPU mining rewards go to individuals worldwide instead of mostly ASIC warehouse owners, recreating network effects that Bitcoin used to have. That is true. जब बिटकॉइन की माइनिंग शुरू हुई थी तो बिटकॉइन का नेटवर्क काफ़ी डिसेंट्रलाइज था, बट उसके ASIC माइनर्स के आने की वजह से वी आर हैविंग फ्यू इंडिविजुअल्स जिनके पास ASIC माइनिंग फार्म्स है, एंड वो बिटकॉइन का नेटवर्क आज की डेट में डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट्स इट्स विजन? ठीक है, बिटकॉइन गोल्ड enhances and extends the crypto space with a blockchain closely compatible with Bitcoin विथ सेगविट एंड लाइटनिंग नेटवर्क। ठीक है, इसमें लाइटनिंग नेटवर्क भी है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। लाइटनिंग नेटवर्क इज लाइक आप बहुत इंस्टेंटली एक ट्रांजैक्शन करो। बेस्ट एग्जांपल, आज की डेट में आप UPI ट्रांजैक्शन करते हो, कितनी देर लगती है यार कंप्लीट होने में? ठीक है, लेकिन एक बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन को अप टू 10 मिनट्स लग जाते हैं टू कंप्लीट। ठीक है, तो अगर लाइटनिंग नेटवर्क है तो आप ये समझ सकते हो कि इसकी जो स्पीड रहेगी समवॉट आपकी UPI पेमेंट की स्पीड के बराबर रहेगी। Without using resources like Bitcoin hash power or vying for the real Bitcoin title, we are creating a welcoming space for new developers and new technologies building on Bitcoin base. As a friendly folk, we offer a coin as easy and familiar to implement as Bitcoin, but with plenty of space for new ideas
दैट्स व्हाई वी हैव अ थ्राइविंग इकोनॉमी एंड इकोसिस्टम। ओके ठीक है, व्हाट्स पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल में मैं पूरा पैराग्राफ नहीं रीड करा। सेकंड लेयर, ठीक है, सेकंड लेयर इज इंपॉर्टेंट। सेकंड लेयर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर मैं आज की डेट में इथेरियम की भी बात करूँ, ठीक है, इथेरियम पे गैस फीस इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। इवन बिटकॉइन पे भी आपकी गैस फीस ज़्यादा ही है। लाइक अगर मैं एक ट्रांजैक्शन भेज रहा हूँ, अगर मुझे उसमें $1 भी लग रहा है, यार $1 क्यों लग रहा है? यूपीआई ट्रांजैक्शन में मेरे पैसे नहीं कटते। तो हाँ, एक अडॉप्शन के लिए आपकी गैस फीस कम से कम होनी चाहिए। तो उसमें लेयर 2 सोल्यूशंस काफ़ी हेल्प करते हैं। जैसे अगर मैं मैटिक को देखूँ, मैं ऑप्टिमिज्म को देखूँ, मैं आर्बिट्रम को देखूँ, जो इथेरियम पे बेस्ड लेयर 2 नेटवर्क्स है, ठीक है, तो इथेरियम की गैस फीस फॉर एग्जांपल कभी अगर $50 टच कर जाती है, बट मैटिक पे मेरी जो गैस फीस रहती है वो यूजुअली 20 पैसे के अराउंड रहती है। तो मैं 3,000 रुपये एक ट्रांजैक्शन पे खर्च कर रहा हूँ, या मैं 20 पैसे एक ट्रांजैक्शन पे खर्च कर रहा हूँ, वहीं भी सारा डिफरेंस आ जाता है, राइट? ठीक है, ओके, मैंने आपको बता दिया $13 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अब सीधा चलते हैं माइनिंग पे। अब माइनिंग करने के लिए आप फिनफार्म में इतने ट्यूटोरियल्स देख चुके हो कि आपको पता है हमें 2 ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। कौन सी 2 चीज़ें? एक आपके पास माइनिंग वॉलेट होना चाहिए एंड एक आपके पास माइनिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। मैंने माइनिंग वॉलेट बोल दिया, मेरा मतलब था उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट। ठीक है, अब मैं पहले बताता हूँ, वॉलेट के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ कॉइनओमी। ठीक है, कॉइनओमी मुझे काफ़ी यूज़र फ्रेंडली लगता है, बट डेफिनेटली इसका अपना भी वॉलेट है, कोर वॉलेट। आपकी मर्जी आपको कौन सा वॉलेट करना है, मैं सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको जितने भी वॉलेट्स दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी और में फ्रेंडली हो। लाइक अटोमिक वॉलेट काफ़ी यूज़ करते हैं लोग, तो अगर आपको अटोमिक वॉलेट यूज़ करना है, इवन आपको इसका कोर वॉलेट यूज़ करना है, तो आप ये सारे अपनी पसंद से यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, मैं कॉइनओमी यूज़ करने वाला हूँ। कॉइनओमी काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है एंड हमने अपने कुछ ट्यूटोरियल्स में पहले भी कॉइनओमी यूज़ कर रखा है। ठीक है, एंड माइनिंग सॉफ्टवेयर के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ लॉल माइनर, मेरा फेवरेट माइनर है। ठीक है, एंड लॉल माइनर का जो लेटेस्ट वर्जन है दैट इज़ 1.76 मैं यूज़ करने वाला हूँ। इससे जस्ट एक वर्जन नीचे 1.76। दोनों में डिफरेंस क्या है? इस जिल माइनिंग के लिए इसमें काफ़ी नए अपडेट्स आए हैं, मुझे उन अपडेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले मैं जिल माइन कर रहा था, बट वो इतना क्रैश हो रहा था कि मैंने जिल माइनिंग छोड़ ही दी थी। अब अपडेट्स आने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं अपनी रिग सारी शिफ्ट कर चुका हूँ। तो ठीक है, मैं 1.76 करना चाह रहा हूँ। अगर आप 1.76 ए भी करते हो तो कोई डिफरेंस नहीं रहता, आपकी मेन फाइल सेम ही रहती है। ठीक है, अगर आप लेटेस्ट वर्जन भी करना चाह रहे हो, इट्स गुड टू गो। मैं यहाँ पे लॉल माइनर 1.76 यूज़ करने वाला हूँ। विनफार्मर्स एक बार डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फाइल्स आने वाली। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ एक्सट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं सारी फाइल्स डिलीट कर चुका हूँ, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स आती है जिनकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ठीक है, अगर आपको अपनी फाइल्स रखनी है तो आप सिर्फ इतनी फाइल्स रख के बाकी सारी फाइल्स डिलीट कर सकते हो। फिनफार्मर्स, मैं वीडियो बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी डिस्कस करनी है। दैट इज, अगर आप अपने ग्राफिक कार्ड से माइनिंग कर रहे हो तो आप अपने ग्राफिक कार्ड को ओवरक्लॉक या अंडरक्लॉक करके उसकी माइनिंग स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। नॉट जस्ट दैट, आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में रिड्यूस कर सकते हो एंड आप अपने ग्राफिक कार्ड्स के टेम्परेचर भी डाउन कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके ग्राफिक कार्ड्स हाई टेम्परेचर पर 24/7 माइनिंग करें तो इवेंचुअली वो डैमेज हो सकते हैं। तो ये एक सेपरेट ट्यूटोरियल फिनफार्म पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको ऊपर यहाँ पे वीडियो की लिंक भी मिल रही होगी, इवन आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो आप ये ट्यूटोरियल इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हो, ताकि आप अपने माइनिंग प्रॉफिट्स इंक्रीज कर सको एंड साथ ही साथ अपने ग्राफिक कार्ड को डैमेज होने से बचा सको। एंड हाँ, अगर आपको माइनिंग में कोई भी डिफिकल्टी फेस हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में आपको फिनफार्म के डिस्कॉर्ड सर्वर की भी लिंक मिल जाएगी। तो वो सर्वर भी याद से ज्वाइन कर लेना, ताकि आप अपने जैसे और माइनर्स के साथ कनेक्ट कर सको। चलते हैं माइन BTG, इसको मैं एडिट कर जाता हूँ। अब ये फाइल भी आपको एज इट इज नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको इसको जाना है सेव एज पे। सेव एज पे क्लिक करोगे तो ऑल फाइल्स करके पीछे .bat लगा देना। जैसे आप .bat लगा के इसको सेव करोगे, आपकी माइनिंग रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने में, नॉर्मल रन करने में भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ हम माइनिंग पूल कौन सा यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके माइनिंग पूल्स हैं, जितनी ये भी लिस्ट दे रखी है आपको। ये सारी लिंक्स मैं आपको वापस से डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। बिटकॉइन गोल्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे सब कुछ मुझे मिल गया था। मैं यूज़ करने वाला हूँ 2 माइनर्स। अब 2 माइनर्स में क्यों यूज़ करने वाला हूँ? क्योंकि नेटवर्क हैश रेट इज 3.97 मेगा सोल्स। ठीक है, ये करता है SOL, लाइक हम हैश रेट में गिनते हैं तो इसका हैश रेट सोल्स में गिना जाता है, सोल्यूशंस पर सेकेंड। ठीक है, जिसमें से 2.10 इसके 2 माइनर्स के पास है, लाइक ऑलमोस्ट 50%, इवन 50% से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 50% क्या 50% से ज़्यादा नेटवर्क हैश रेट आपका 2 माइनर्स के पास है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट करनी चाहिए, क्योंकि फिनफार्म में हम डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको कोई और यहाँ पे पूल सेलेक्ट करना चाहिए। बट हाँ, मुझे
टू माइनर्स का यूज़र फ्रेंडली लगता है काफ़ी, एंड इसका सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू बाकी माइनिंग पूल्स, इसलिए मैं यहाँ पर टू माइनर्स यूज़ कर रहा हूँ। वरना अगर मुझे डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट करनी होती तो मैं डेफिनेटली यहाँ में से कोई और उठाता, शायद मैं माइनिंग पूल हब उठाता या फिर सुपरनोवा उठाता। माइनिंग पूल हब भी अच्छा है, मैंने यूज़ कर रखा है, बट इसका सपोर्ट लाइक काफ़ी ढीला है, ठीक है। एनीवेज, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ tominers.com, एंड मैं ऑलरेडी जो मैंने अपनी माइनिंग फाइल बनाई है उसमें मैंने टू माइनर से ही कनेक्ट कर रखा है। तो जब आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉपी पेस्ट करोगे तो आपका टू माइनर से ही चेंज हो जाएगा। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर जहाँ पे मैंने पूल की पैरामीटर डाल रखा है तो आप यहाँ पर पूल चेंज कर सकते हो। ओके, चलो अब इसको सीधा करते हैं रन, ठीक है। इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है। एक्वा हैश 1445 एल्गोरिदम, ओके, ठीक है। कनेक्टेड टू बिटकॉइन गोल्ड tominers.com, स्टार्टिंग माइनिंग, ठीक है। एवरेज स्पीड इज 12 सोल्स पर सेकेंड, ठीक है। डेफिनेटली मेरी स्पीड यहाँ पे काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है। सबसे पहली बात, मैं कोई हाई एंड ग्राफिक कार्ड से माइनिंग नहीं कर रहा हूँ। सेकेंडली, मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन है, तो इन दोनों चीज़ों से आपकी माइनिंग स्पीड पे इम्पैक्ट आता है, ठीक है। अब हाँ, जब आपका माइनर 15 मिनट चलना शुरू कर दे तो अब आपको क्या करना है, जो आपका वॉलेट एड्रेस हो, अपना वॉलेट एड्रेस आपको कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे योर वॉलेट एड्रेस में, एंड थोड़ी देर में आपको टू माइनर्स आपके वोकर की आपकी वॉलेट एड्रेस की सारे स्टैट्स आपको दिखाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर इस वॉलेट एड्रेस के सारे स्टैट्स आ चुके हैं। टोटल पेड इतना, लास्ट 24 आवर्स इतना, एंड करंट हैश रेट आपकी, ठीक है। तो डेफिनेटली मेरा अभी जो लेटेस्ट वर्कर है यूट्यूब करके वो अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि माइनिंग मैंने अभी कितने 1 मिनट पहले ही ऑन करी है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं आ रहा। जब तक मैं इसे 15-20 मिनट माइन होने नहीं दूंगा तब तक वो यहाँ पर शो नहीं करेगा। इवन कभी कभार 15-20 मिनट से ज़्यादा भी लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक एक सोल्यूशन फाइंड नहीं करता ना, तो ऊपर वहाँ पे आपके पूल वेबसाइट पे ये अपडेट नहीं होता। तो जैसे आप यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड करते हो, यहाँ पे डेफिनेटली लिखा हुआ भी आ जाता है एक्सेप्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एक्सेप्टेड नहीं आ रहा, तो मैं अभी इसे बंद करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो अब आपको पता चल गया। अगर आपको अपने वर्कर के स्टैट्स चेक करने हैं तो आप कैसे कर सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ पे जाके अपना वॉलेट एड्रेस कॉपी पेस्ट करना है, एंड दैट्स ऑल। फार्मर्स, अगर आपको बिटकॉइन गोल्ड ट्रेड करना हो, अगर आप माइन करो तो डेफिनेटली आपको ट्रेड करना होगा, तो आई विल रिकमेंड आप अपना अकाउंट gate.io पे बनाना, क्योंकि इस पे अभी करंटली बिटकॉइन गोल्ड की सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल है, एंड इवन आपको प्राइस रेंज भी काफ़ी अच्छी मिल रही है एज कम्पेयर टू डिफरेंट एक्सचेंजेस। अब एक स्पेशल अनाउंसमेंट और, अगर आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से gate.io एक्सचेंज पे साइन अप करते हो तो आपको अप टू 20% ऑफ मिलेगा आपकी ट्रेडिंग फीस पे फॉर एवर। तो जो भी पैसा आप अपनी ट्रेडिंग फीस में बचा रहे हो वो आपके प्रॉफिट में ही ऐड हो रहा है। चलिए, अब मैं चलता हूँ उस द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो मैंने आपको बताया था कि कौन सी एक चीज़ है जो मुझे बिटकॉइन गोल्ड माइन करने से कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट भी कर रही है, ठीक है। अगर मुझे प्रॉफिट्स दिख रहे हैं तो एज अ माइनर मुझे माइन करना चाहिए, बट क्या मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए माइन करना चाह रहा हूँ। मैं बिटकॉइन गोल्ड की वापस से ओरिजिनल वेबसाइट पे ही हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पे, एंड जब मैंने बस इसको नीचे ही स्क्रॉल करा तो मेरे पास सबसे पहले लिखा हुआ, वी हैव डेवलप्ड सो मच येट वी आर स्टिल डूइंग मोर, रोड मैप 2021। 2022 का कहाँ है, 2023 का कहाँ है। मतलब इसने जो लास्ट अपना अपडेट करा था वो 2021 में किया था। इवन जो इसकी लेटेस्ट न्यूज़ हैं वो भी 2021 की हैं। तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ अब अज्यूम कर सकता हूँ कि ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं इनएक्टिव हो चुका है इसके डेवलपर्स के थ्रू, ठीक है। एंड ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्रिप्टो स्पेस का सबसे बड़ा बेनिफिट भी ये है, इवन अगर जो ओरिजिनल डेवलपर्स होते हैं वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट को अबैंडन कर भी देते हैं, इवन तब भी वो प्रोजेक्ट चलता रहता है, क्योंकि काफ़ी नए यूजर्स आते हैं जो वहाँ पर डेवलपर्स की पोस्ट ले लेते हैं। क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, तो यहाँ पर ये कुछ नहीं होता कि आपको कंपनी में एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आना, इट्स नथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो डेफिनेटली डेवलपमेंट्स चल रही हैं, बट इसकी वेबसाइट तक पे भी अपडेटेड नहीं है। लाइक 2021 का ऑफिशियल इनका रोड मैप डल रखा है, 2022 का कहाँ है, 2023 का कहाँ है। तो कहीं ना कहीं अगर मेरा दिमाग चले 2021 में जी बुल रन आया था, ठीक है। अब बुल रन में प्राइस पंप करने के लिए आपने रोड मैप डाल दिया, बट 2022 बियर रन चल रहा था, 2022 में कोई अपडेट्स नहीं हुए, तो क्या प्रॉफिट्स लेकर के डेवलपर टीम भाग गई। इवन 2023 भी आ चुका है, मार्केट्स कहीं ना कहीं स्टेबल हो चुकी हैं, तब भी डेवलपर टीम का है।
ठीक है। तो ये वो एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो कहीं ना कहीं मुझे एक लॉन्ग टर्म के लिए इसकी माइनिंग करने के लिए रोक रहा है कि मैं ये शायद होल्ड नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अगर जब भाई डेवलपर्स ही इसको डेवलप नहीं कर रहे हैं तो मैं होल्ड करके किसकी वेट कर रहा हूँ। अगर इस पर एक्टिव डेवलपमेंट चल रही होती तो शायद मैं माइन करके इवन अभी प्रॉफिट्स अच्छे हैं मैं तब भी इसको होल्ड कर रहा होता, बट अगर मैं इसे अभी माइन कर भी रहा हूँ तो मैं इसको अभी बेच रहा हूँ। ठीक है, अब ये डेफिनेटली आपकी मर्जी है कि आपको इसे होल्ड करना है अगर आप माइन कर रहे हो, या फिर अगर आपको इसको सेल आउट करना है अभी की अभी, डेफिनेटली आपका डिसीजन है। मैं इसमें कुछ, मैं सिर्फ अपनी चीज़ बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऑलराइट इन फार्मर्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ चुका है कि बिटकॉइन गोल्ड कैसे माइन करना है, कौन सी वो एक चीज़ थी जो मुझे रोक रही है बिटकॉइन गोल्ड एक लॉन्ग टर्म के लिए माइन करने के लिए। वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक करे बगैर नहीं जाना, और ऐसी और कंटेंट के लिए फिनफार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।